नमस्कार। आज से हम सात्विक आयुर्वेदम की ओर से हेल्थ सीरीज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हेल्थ में सबसे प्रथम हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और क्या खाने से बीमार पड़ जाते हैं। तो आयुर्वेद में जो भोजन हम खाते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं उसे विरुद्धाहार कहते हैं। विरुद्धाहार का अर्थ ये होता है कि जो भी भोजन हम खाएं वो किसके साथ मिला हुआ हो, कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, किसके साथ क्या मिला के खाना चाहिए, कितने दिन पुराना खाना चाहिए, सुबह का बना शाम को नहीं खाना चाहिए, आदि चीज़ें विरुद्धाहार में आती हैं। विरुद्धाहार में बहुत सारे रोग होते हैं, ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जो विरुद्धाहार से ना हो। सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, डाइजेशन खराब हो गया, IBS हो गया, लीवर खराब हो गया, ये विरुद्धाहार से होता है। दूसरा, इसमें स्किन डिजीजेज होते हैं। तीसरा, इसमें सारे शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। चौथा, डायरिया डिसेंट्री हो जाता है। पांचवा, मेंटल प्रॉब्लम भी इसी से होती है। छठवां, आगे चल कर के जिन बच्चों को संतान नहीं होती है वो भी विरुद्धाहार का एक कारण है। तो आयुर्वेद में जो विरुद्धाहार का वर्णन है उसको आजकल के ऑटो इम्यून डिजीज से कर सकते हैं। आजकल ऑटो इम्यून डिजीजेज बहुत हो रहे हैं और विरुद्धाहार को किसी को ज्ञान ही नहीं है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जो मिले वही खाने लगते हैं। तो आयुर्वेद इस विषय में 2000 वर्ष पहले ये बताता है कि जो भी भोजन हमारे शरीर में जा करके विरुद्ध शरीर के अंदर काम करे, विरुद्ध का मतलब अगेंस्ट, एंटीजन पैदा करे, वो चाहे रोटी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, या दूध के साथ कोई खटाई हो, या दूध के साथ हरी सब्जियां हो, या दूध के साथ केला हो, या दूध के साथ सेब हो, आदि आदि बहुत सी चीज़ें आयुर्वेद में वर्णन है। तो उसे हम विरुद्धाहार कहते हैं। अब हम सब लोग ये जान लें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं मुझे गेहूं की एलर्जी है। इसका मतलब जो गेहूं में ग्लूटेन है वो उनको नुकसान करता है। उसके शरीर की रचना ऐसी है कि जो आजकल का गेहूं आ रहा है, भले ही वो शुद्ध गेहूं ना हो, उसमें ऑर्गेनिक खाद नहीं होती, उसमें यूरिया होता है, बहुत सारे कीटनाशक होते हैं। तो कभी कभी ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को गेहूं की एलर्जी होती है। उससे उनको उल्टियाँ होती हैं, पेट में दस्त होता है, पेट में दर्द हो जाता है और शरीर सूखता चला जाता है। उसी तरह पानी की भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। किसी पर्टिकुलर जगह का पानी किसी को सूट नहीं करता, पानी पीते ही उनको उल्टियाँ हो जाती हैं, छींकें हो जाती हैं। कभी ठंडा पानी पी लिया, कभी गर्म पानी पी लिया, तो इससे बॉडी का जो एडजस्टमेंट है, जो हमारी शरीर की शक्ति है, वो गर्म और ठंडक को एडजस्ट करती है। अगर वो एडजस्टिंग कैपेसिटी कम है तो गर्मी से सर्दी आने पर या सर्दी से गर्मी आने पर जैसे छींकें आती हैं, ऐसे कभी ठंडा पानी, कभी गर्म पानी, या विशेष करके खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना, कैंपा पीना या कोल्ड ड्रिंक पीना, और उसके बाद काफ़ी लेना, चाय लेना, ये हमारे यहाँ सब विरुद्धाहार होता है। तो आयुर्वेद में विरुद्धाहार 18 तरह का है, बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है। पर मोटा मोटा ये जान लीजिए कि दो चीज़ों को मिला करके जो खाई जाती हैं और आपस में वो नुकसान करता है उसे हम विरुद्धाहार करते हैं। जैसे दही अगर किसी को खाना है तो दही के साथ मूंग की दाल है, चीनी है, आंवला है, मिला के खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दही को ऐसे गर्म करके खा लिया और दही में नमक मिला के खा लिया तो वह विरुद्धाहार है। उसी तरह से दूध आप लेते हैं, दूध के साथ अगर नमक लेते हैं और दूध के साथ मछली खाते हैं, या दूध के साथ आप कोई हरी सब्जी मिला के खाते हैं, या दूध के साथ कोई भी खट्टे फल मिला के खाते हैं जो आजकल लोग लेते हैं, तो वो हमारे यहाँ विरुद्धाहार मान जाता है। इससे शरीर में चकत्ते पड़ना, जिसे आजकल कहते हैं ना एलर्जिक रैसेस या शीत पित्त, लाल लाल दाने पड़ करके सारे शरीर में खुजली होती है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम शरीर में होती है वो सब विरुद्धाहार से होती है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर ठंडी है तो ठंडी के दिनों में बहुत ठंडी चीज़ें मत खाइए, अगर गर्मी है तो गर्मी के दिनों में बहुत गर्म चीज़ें मत खाइए, और जो आप भोजन कर रहे हैं वो भोजन का कम्बिनेशन आपस में विरुद्ध ना हो। जैसे दूध के साथ कोई भी खटाई विरुद्ध है, शहद और घी एक साथ मिला के खाना हमारे यहाँ विरुद्ध माना गया है, मछली और दूध मिला के खाना विरुद्ध माना गया है, खूब मीट अंडे खा करके ऊपर से काफ़ी पीना, गर्म चीज़ें पीना हमारे यहाँ विरुद्ध माना गया है। तो इन सब भोजन से शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और जो आज का मॉडर्न साइंस है वो उसको आज तक जान नहीं पाया,
और उसे एक शब्द कह करके कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, अपने आप बॉडी आपके अगेंस्ट काम करती है। ऑटो इम्यून, किसी को आँख की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को मुंह की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, किसी को लीवर खराब, किसी को किडनी खराब। बहुत सारी बीमारियां विरुद्धाहार से होती हैं और यही कारण है कि हमारे शरीर में बीमारी कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि हम गलत खाना खाते हैं। इसलिए आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद में वर्णित जो भोजन की विधि है कि जो भोजन खाएं समय से खाएं, मात्रा से खाएं, दूध के साथ कभी नमक न मिलाएं, दूध के साथ कोई खट्टी चीज़ न मिलाएं, दूध के साथ कोई फल मिला के ना खाएं, मछली के साथ दूध ना खाएं, दही को गर्म करके ना खाएं, दही को नमक के साथ ना खाएं और मात्रा से भोजन करें। अगर मात्रा से यानी अमाउंट खाएंगे तो आपके शरीर में भी नुकसान नहीं करेगा, भोजन पच जाएगा। और यदि आपने ओवर डाइट कर ली, उसके बाद भी रबड़ी, मलाई, हलवा, पूड़ी खा गए तो वो आम दोष बनेगा और वो भी आगे चल करके विरुद्धाहार कहलाता है। तो अगर रोगों से बचना है तो आयुर्वेद वर्णित भोजन करने के नियमों का पालन सबको करना चाहिए। धन्यवाद।